हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक जो है फिफ्थ एंड सिक्स, ये दोनों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, आपके सामने देखेंगे ध्यान से। तो बेटा जो टॉपिक नंबर फिफ्थ है वो ये है, व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल, ठीक है, या प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट। मीन्स क्या है? मीन्स ये बेटा कि जो न्यू पार्टनर है या जो इनकमिंग पार्टनर है वो जो पैसा गुडविल का ला रहा है वो सिर्फ एक पार्ट की फॉर्म में ला रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो कोई फर्म है, इसके अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और सी को कहा गया है, इसको सी को, कि तुम्हें कैपिटल तो लानी ही लानी है, ठीक है, परस में तुम्हें जो गुडविल लाना है वो तुम्हें लाना है कितना? 10,000 रुपये। मतलब सी को कैपिटल तो लानी है और गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपये लाना है। अब 10,000 में से वो ये कहता है कि मैं 5,000 रुपये ला सकता हूँ, बाकी मेरे पास 5,000 रुपये देने का सामर्थ्य नहीं है। मीन्स क्या हो बेटा कि गुडविल जो थी 10,000, उसका एक पार्ट वो आपका 5,000 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। मीन्स दैट कि 10,000 का कोई सा एक पार्ट लेके आ रहा है वो, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या है, व्हेन अ पार्ट ऑफ द गुडविल इज ब्रॉट, मतलब गुडविल का एक पार्ट लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल कि अगर वो कैपिटल लेके आता है बेटा 1,00,000 रुपये, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो उसका बनता है कितना? 10,000, उसमें से कितना आया वो? 5,000। तो एंट्री क्या होगी बेटा? यहाँ पे 5,000 लेके आया ये गुडविल और आपके पास 1,00,000 रुपये कैपिटल, तो कैश और बैंक में कितना आएगा? 1,05,000, ठीक है। ये 1,05,000 से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा कितने आएंगे? 1,00,000 रुपये, क्योंकि उसकी कैपिटल है। और प्रीमियम फॉर गुडविल में कितने आएंगे? 5,000 रुपये। इस तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। जैसे आप पहले फर्स्ट एंट्री पढ़ते थे सेम वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो होगा उससे कम होगा। मीन्स जितना वो लेके आएगा वही दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि जो 10,000 रुपये तय किया गया था, ए और बी को क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। मीन्स जो क्रेडिट में होंगे ए और बी होते हैं दोनों, तो इन्हें तो कोई मतलब नहीं है कि उसको कितना लेके आया, इनको तो 10,000 का हिस्सा चाहिए, ठीक है। मान के चलो इनका रेशियो बेटा 3:2 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो इसको तो 6,000 चाहिए और इसको 4,000 चाहिए। इसको मतलब नहीं है कि कितना लेके आया। तो क्या किया जाएगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल को 5,000 से डेबिट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल को 5,000 से क्रेडिट किया गया है। और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बेटा जो भी वो पार्टनर होगा उसका करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से? जो अमाउंट बचेगा, मीन्स 5,000, और 10,000 को ए और बी बांट लिए जाएंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी की फॉर्म में बढ़ जाएगा 6,000 4,000। इस तरीके से आपका फिफ्थ टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब बेटा ये गुडविल का पैसा ला नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। सी जो है, सी ने ये कहा भाई मैं कैपिटल का पैसा तो दे सकता हूँ बट मेरे पास गुडविल के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो ए और बी क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पहली एंट्री होगी कैपिटल का, जो कैपिटल लेके आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो भी वो कैपिटल आया। अब वो क्या लेके आया बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल तो आया नहीं, तो उसकी करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ एग्जांपल कि अगर बेटा वहाँ पे ये 5,000 रुपये भी नहीं लाता, सपोज डैट, तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स क्या कैपिटल अकाउंट, ये नहीं आता, ठीक है। अब ये अगर नहीं आता तो ये भी नहीं आता, ये नहीं आता तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट कितने से डेबिट होता? 10,000 से। तो बेटा यही तो एंट्री है यहाँ पे, देखो यहाँ न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा आज ये दोनों हम टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा 31 है। 31 क्वेश्चन हम बेटा पढ़ते हैं, पहले देखते हैं आपके सामने 31 क्वेश्चन। तो 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बेटा ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे एडमिट सी 1/4 शेयर ऑफ
प्रॉफिट, ये कहा गया सी को एडमिट किया जाएगा, कितना 1/4 शेयर रहेगा, सी बिंग 30,000 रुपये हिज कैपिटल इन एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 फॉर गुडविल। ये कहा गया है बेटा कि 30,000 रुपये वो क्या करते हैं, 30,000 रुपये वो लेके आते हैं क्या एज ए कैपिटल एंड 8,000 रुपीज़ एज ए 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000। मीन्स बेटा ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कितना है 10,000 रुपये, उसमें से कितना गया 8,000 रुपये ये गया, और आपके पास क्या है 30,000 रुपये कैपिटल, तो 38,000 रुपये हो गए जो लेके आया, और 2,000 रुपये से इसकी करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि 10,000 में से कितना लेके आया सिर्फ 8,000 रुपये। आगे बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले गुडविल एग्जिस्टिंग बुक्स के अंदर गुडविल कितनी दिखाई गई है 18,000 रुपये। पास द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट। चलो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले जो 18,000 रुपये इसे राइट ऑफ करना है हमें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखेंगे आप। सबसे पहले हमने जो 18,000 रुपये गुडविल है उसे बेटा बांट दिया। रेशियो क्या था हमारा रेशियो था 2:1। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपको ये बात पता होना चाहिए कि गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है। जब कोई गुडविल अपीयर इन द बुक्स हो या बुक्स में दिखाई गई हो तो उसे राइट ऑफ कैसे करते हैं, तो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और गुडविल को क्या कर देते हैं बेटा क्रेडिट। तो आपके पास ये आ गया 12,000 और ये 18,000। 2:3 का मतलब हुआ 2 और 1 कितना हो बेटा 3, और 3 को इससे डिवाइड किया 6,000, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। चलो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि वो पैसे लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है वो 30,000 रुपये एज ए कैपिटल। देखो सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये कैपिटल और 8,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटा कितना हो गया टोटल 38,000 रुपये आ गया कैश। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 से। अब ए और बी को बेटा 10,000 चाहिए, उन्हें मतलब नहीं है, तो हमने सी करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, सी की करंट अकाउंट खो दिया जाएगा 2,000 रुपये से। तो कितना हो गया 10,000, और 10,000 को ए और बी बांटेंगे कि किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा वही आएगा जो आपका ओल्ड रेशियो है, क्योंकि ये फर्स्ट केस है। ठीक है, आप ये खुद निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा अब ये 10,000 को हम 2:1 में जब बांटेंगे तो एक का आएगा आपके पास 66-67 और दूसरे का आएगा 3,333। अब बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप खुद निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप खुद निकालेंगे। ठीक है, अब आपको ये बता देता हूँ ये 6,667 कैसे आया। तो बेटा गुडविल ऑफ द फर्म कितना था हमारे पास 10,000, और शेयर ऑफ ए कितना होगा 10,000 का 2/3, 2 और 1 3। तो बेटा 2/3 इसको इससे काटेंगे, ये आएगा आपके पास 333.33। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ऐसे ही बेटा इसका ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 31 क्वेश्चन फिनिश्ड। 32 क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, 33 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 33 क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक जो अभी मैंने आपको समझाया, अभी तक आपने क्या देखा कि व्हेन अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, मतलब न्यू पार्टनर, देखो ये हमने पढ़ा व्हेन और ये पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब गुडविल का एक पार्ट ये क्या है। अब देखो नेक्स्ट केस में हमारे पास व्हेन अ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कहा गया है कि वो एबल ही नहीं है कोई भी पैसा लाने को गुडविल के लिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 33, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मारुति एंड शाह, ये कहा गया है बेटा कि एडमिशन जब हुआ राव का तो मूर्ति और शाह की गुडविल कितनी थी 30,000 रुपये। तो बेटा इसे राइट ऑफ करना है क्योंकि अपीयर इन द बुक्स ऑफ, नहीं ये नहीं है, यहाँ ये है कि जब हमने एडमिशन किया राव को तो गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड की गई है वो 30,000 रुपये बेटा। ठीक है, तो ये देखेंगे राव का शेयर कितना है, राव का शेयर है 1/4। तो बेटा 30,000 का 1/4 कितना होता है 7,500 रुपये राव को आना चाहिए, ये है। ठीक है, आगे देखकर प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट रेशियो, पीछे जो था मूर्ति और शाह का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। आगे राव इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, ये कहा गया राव किसी भी तरह का गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ है, नहीं है, एबल नहीं है, नॉट एबल। ठीक है, आगे गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द मूर्ति एंड शाह, मूर्ति और शाह के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है। आगे गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स, अगर गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई गई तो क्या होगा। नेक्स्ट गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स तो क्या होगा। तो बेटा अगर बुक्स में गुडविल दिखा रखे तो इसे राइट ऑफ कर देंगे। तो सेकंड केस के अंदर एक राइट ऑफ की एंट्री बढ़ जाएगी, जबकि फर्स्ट केस के अंदर गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री होगी ही नहीं क्योंकि गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं।
33 क्वेश्चन। तो बेटा 33 क्वेश्चन जो है इसके अंदर ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले केस फर्स्ट में कहा गया है गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स क्या है कि गुडविल किसी तरह की फर्म के अंदर है ही नहीं। अब वो पैसा तो आया नहीं है, तो बेटा ये देखना पड़ेगा उसका शेयर कितना आता है। तो हमने सबसे पहले क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आप खुद निकालेंगे। जब आप निकालेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा, ठीक है। इसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और शेयर ऑफ राव कितना होगा बेटा 30,000 का 1/4। 30,000 का 1/4 होता है 7,500 रुपये। 7,500 रुपये आ गए। अब 7,500 को 3:2 में ये दोनों बांट लेंगे। तो 3:2 का मतलब हुआ 7,500 का 3/5 मोती को और 7,500 का 2/5 शाह को। तो एक का आया 45,000 और एक का आया 3,000 रुपये। तो बेटा अगर गुडविल बुक्स में नहीं है तो फर्स्ट एंट्री राउस का करंट अकाउंट डेबिट टू मोतीस टू शाह, ये हो गई एंट्री, आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट में कहा गया गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर बुक्स ऑफ फर्म के अंदर गुडविल दिखाई गई है 10,000 रुपये, तो बेटा सबसे पहले इसे राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने के और पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो मोतीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट हो गए टू गुडविल, ये आ गया। और बेटा सेकंड केस में ये वाली सेम एंट्री यहाँ हो जाएगी, सेम एंट्री। देखो राउस करंट अकाउंट येगा और मोती और ये। तो इस तरीके से आपका 33 क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम बात करते हैं बेटा 34 क्वेश्चन सी। 34 क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 34 क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये है कि ये इसके अंदर 2 एडमिशन हो गए हैं, और एक जो है बेटा वो पैसा ला रहा है प्रेम का और दूसरा नहीं ला रहा है। देखते हैं क्वेश्चन। ए, बी एंड सी आर द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1। द 2 न्यू पार्टनर, 2 हैं न्यू पार्टनर, एक बेटा डी है और दूसरा ई है, आर एडमिटेड एज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:2:1। आगे डी इज टू बी पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये कहा गया डी ने पे किया है 90,000 रुपये गुडविल का पैसा, बट ई इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लेकिन बेटा ई जो है वो गुडविल का पैसा लाने में अनेबल है, एबल नहीं है। आगे बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच वेयर देयर कैपिटल। ये कहा गया दोनों पार्टनर कैपिटल की फॉर्म में 1,20,000 रुपये लेके आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। सबसे पहले वो बेटा दोनों के दोनों 1,20,000 रुपये लेके आए और डी 90,000 रुपये क्या है। तो टोटल कितना हुआ 1,20 और 1,20, 2,40 और 2,40 और 90 कितना हुआ बेटा 3,30,000 रुपये फर्म में आया। सबसे पहली बात तो ये है। चलो तो अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास है 34 पे आ जाओ सभी बच्चे। तो सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बेटा 3,30,000 रुपये। डी कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से, और ईस कैपिटल अकाउंट ई क्योंकि दोनों के दोनों 1,20,000 आए हैं, और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आ जाएगा 90,000 रुपये से, वो डी लेके आया है, ठीक है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ई को कितना गुडविल लाना है। तो ई कितना गुडविल लेके आएगा उसके लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा गुडविल का पूरा फॉर्मेट। कैसे, सबसे पहले इससे पहले हमें पता करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बेटा ये ए बी सी का ओड रेशियो 5:4:1 का, और न्यू रेशियो आपके पास 3:4:2, क्योंकि बेटा न्यू रेशियो जो है वो आपके पास है 3:4:2:2:1। तो 3 और 4 7, 2 9 1 और 2 11 1 12, तो 12 हो गया 3/12, 4/12 और 2/12, ठीक है। अब इसे घटाते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 5/10 माइनस करेंगे आप 3/12। तो इन दोनों का एलसीएम बेटा आएगा 60। 10 को इससे डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 5 जा 30, और इसको इससे डिवाइड करेंगे आएगा आपका क्या, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका 5, और 5 3 जा 15। तो 30 में से 15 गया, 15/60, ये आ गया ए का। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4/10 माइनस 4/12। तो एलसीएम 60, इसको इससे डिवाइड 6 आया, 6 4 जा 24, और ये आएगा 5 4 जा 20। तो बेटा 24 में से 20 गया 4/60। अभी लास्ट वाले का देखते हैं। 1/10 माइनस करेंगे आप 2/12। तो बेटा यहाँ पे आएगा 60, इसको इससे डिवाइड, ये 6 आया, ये 5 2 जा 10। तो बेटा 10 अब माइनस का है, तो माइनस ये आपका गेन आ गया। और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जब भी किसी का गेन आए तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ना बांट करके सीधा शेयर पे आ जाएंगे। कैसे, देखो
सबसे पहले हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा गुडविल ऑफ डी कितना है, 90,000 रुपये। अब गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। तो जो भी आपका गुडविल ऑफ डी है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ डी। डी का जो रेसिप्रोकल है, तो डी का बेटा शेयर कितना है, ए का है 3/12, बी का है 4/12, सी का है 2/12 और डी का है 2/12। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब डेनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में और आपका न्यूमरेटर आ जाएगा डेनोमिनेटर में। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे आया, डी की जो गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, रेसिप्रोकल ऑफ डी के शेयर। तो डी का शेयर था 2/12, इसका रेसिप्रोकल 12/2। तो बेटा इसको इससे काटेंगे आएगा 6 और 6 की से मल्टीप्लाई 5,40,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म होगी। अब जब गुडविल ऑफ द फर्म आ गई हमारे पास, तो जो भी सेक्रीफाइस और जो गेन कर रहे हैं सारा निकाला तो आंसर आ जाएगा। कैसे, शेयर ऑफ ई का देखो, ई का शेयर कितना आएगा बेटा 1/12, तो 5,40,000 आएगा, 1/12 जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा 45,000 रुपये। ये आ गया किसका, ई का। शेयर ऑफ सी बेटा कितना है 4/60, तो 4/60 जो आएगा इसका 5,40,000 आएगा 4/60, इससे से काटेंगे आएगा 15 और 15 से इसको काटेंगे तो आएगा 36,000। शेयर ऑफ ई कितना है बेटा 15/60, तो इसको इससे काटेंगे आएगा 4 और 4 को जब इससे काटेंगे तो 1,35,000 रुपये किसका आएगा, ए का। और जब बी का निकालेंगे 5,60,000 का 4/60, तो बेटा इसका आएगा कितना, इसका भी 36,000 रुपये आ जाएगा। तो अब देखेंगे, अब ये देखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो आपका ये वाली एंट्री। अब आ जाएंगे यहाँ पे, आ जाओ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ये तो बेटा डेबिट हो जाएगा, ये तो डी का हो गया। अब ई जो है, ई नहीं आया तो उसकी करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने से, 45,000 रुपये। तो ई इसका करंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये देखेंगे बेटा सी यहाँ पे गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है 4/60, तो इसके हिसाब से गुडविल कितनी आई इसकी 36,000 रुपये। तो सी को हम डेबिट कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 रुपये से। आपको याद होगा कि जब भी जो पार्टनर गेन होता था उसको हम डेबिट करते थे। तो बेटा यहाँ ये आपका डेबिट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये दोनों सेक्रीफाइस हो गए हैं, तो बेटा अब यहाँ पे 1,35,000 रुपये ए का आया, ये 1,35,000 और बी का आया 36,000 रुपये, ये आपका आ गया। इस तरीके से आपका 34 क्वेश्चन भी फिनिश होता है। 35 क्वेश्चन आपको बेटा खुद करना है और 36 क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ते हैं आपके सामने। 36 क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया है, ध्यान से सुनेंगे आप। मदन एंड गोपाल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सूरज, एडमिट करते हैं किसको, सूरज को, ठीक है। आगे ऑन फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट of 1st April 2020 they also decide to share future profit equally। ये कहा गया है मदन और गोपाल दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और ये सूरज को एडमिट करते हैं 1/3 पे, ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 को। इसके बाद बेटा इन्होंने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट जो होगा कितना होगा, इक्वली, मतलब 1-1-1 का होगा तीनों का। आगे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है बेटा 5,50,000 रुपये। आगे गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो गुडविल जो बुक्स में दिखा रखी है 1,00,000 रुपये। आगे विच वाज द पार्टनर डिसाइड टू कैरी फॉरवर्ड, ये पार्टनरों ने ये डिसाइड किया कि ये जो गुडविल ऑफ द फर्म 1,00,000 दिखाई हुई है इसे आगे भी दिखाया जाएगा। मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा, देखो आपको मैंने एक बार समझाया था कि अगर कोई फर्म के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करो और जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसका शेयर लेके आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें से जो गुडविल बुक्स में दिखा के इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी का शेयर 1/3 लेके आएगा सूरज। आगे देखते हैं। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, सूरज जो है वो लाने में असमर्थ है, तो सूरज की करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। इसके बाद पास द जर्नल एंट्री ऑन द एडमिशन ऑफ सूरज, सूरज के समय में एडमिशन। आगे गुडविल इज नॉट बी रेज्ड, मीन्स क्या है बेटा, गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे बढ़ा के, मतलब ये है जो गुडविल हमारी 1,00,000 है फर्म के अंदर आगे भी कंटिन्यू 1,00,000 ही रहेगी, इसका मतलब ये है, और उसे राइट ऑफ कर देंगे। मीन्स क्या है, जो भी बढ़ी हुई गुडविल है उसे हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब यही है बेटा कि ये जो गुडविल है हमारी 1,00,000 रुपये इसको कंटिन्यू दिखाएंगे। सेकंड केस में गुडविल इज रेज्ड,
रेज का मतलब ये होता है जो आपके पास यहाँ 5,50,000 रुपये गुडविल आई तो 4,50,000 रुपये रेज है, मतलब बढ़ा हुआ है। क्योंकि बेटा अगर हमारे पास 5,50,000 की गुडविल है और 1,00,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म में है, इसका मतलब हमने जो पैसे कमाए हैं गुडविल के, हमने जो अपनी वैल्यू बनाई है वो बनाई है 4,50,000 की। तो 4,50,000 रुपये रेज गुडविल है, वो बढ़ी हुई गुडविल है। तो हम सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे। ये हम करेंगे ओल्ड रेशियो में रेज और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में। देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे आप। सबसे पहले तो 36 क्वेश्चन है हमारे सामने बेटा। 36 क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे रखा है गुडविल इज नॉट रेज्ड। इसका मतलब क्या है, गुडविल इज नॉट रेज्ड। इसका मतलब ये है बेटा कि देखो हमारे पास दो हैं पार्टनर, एक मदन है एक गोपाल है, ठीक है। इनकी फर्म में 1,00,000 रुपये गुडविल दिखाई हुई है। अब करना ये चाहिए इन्हें कि 1,00,000 रुपये गुडविल को क्या कर दो, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब इन दोनों को डेबिट और इसको क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास 5,50,000 रुपये गुडविल आई है उसका जो भी शेयर बनता है सूरज का वो लेके आएगा, ये होती है। अब दूसरा केस ये होता है कि 1,00,000 गुडविल जो फर्म में है ये आगे भी ऐसे ही 1,00,000 रुपये एज इट इज़ दिखाया जाना चाहिए, ये कहते हैं MOL। अगर ऐसा है तो 5,50,000 में से 1,00,000 रुपये घटा के 4,50,000 रुपये जो बचे वो इसका शेयर लेके आएगा। कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा वो सूरज। तो यहाँ पे बेटा यही बात है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म में 5,50,000 और गुडविल रेज्ड कितनी बढ़ी है, 4,50,000। तो शेयर ऑफ सूरज कितना होगा बेटा, 4,50,000 का 1/3, वो आ जाएगा आपके पास 1,50,000। अब 1,50,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, वो आप जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आपके पास मदन का ओल्ड शेयर 3:2 का है और न्यू शेयर 1:1 का है। 3 जा 9 और 5, ये आपके पास 3 जा 9 और 5 जा 5 अपॉन में 3 जा 15, तो 9 में से 5 गया 4/15, ये आ गया A का। ऐसे आपके पास 3 जा 6 और 5 जा 5/15, 6 में से 5 गया 1/, ये आ गया। तो 4:1 का आ गया। तो 4:1 का आपके पास ये 1,50,000 है, 1,50,000 का 4:5, तो बेटा आ गया 1:20 और इसका आ गया आपके पास 30,000 रुपये। तो ये तो आपको समझ में आ गया सूरज करंट अकाउंट। तो सूरज के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1,50,000 से और मदन को क्रेडिट और गोपाल को डेबिट क्रेडिट। ये आपका फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट ये कहा गया गुडविल इज रेज्ड, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो गुडविल हमने कमाई, बेटा देखो ये देखो आप AM और N की बुक्स में दिखा रखी है वैल्यू 1,00,000 रुपये। अब जो फर्म की गुडविल है वो इतनी है, इसका मतलब मदन और गोपाल ने उन दोनों ने मिल के गुडविल कितने रुपए कमाया अभी तक, 4,50,000 रुपये। तो 4,50,000 से उन दोनों की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। इसका मतलब ये गुडविल इज रेज्ड। रेज्ड का मतलब है अब बुक्स ऑफ फर्म में 1,00,000 नहीं, अब बुक्स ऑफ फर्म में 5,50,000 गुडविल हो जाएगी। किन दोनों की, M और G की, इन दोनों की हो जाएगी एट द एडमिशन ऑफ सूरज। मतलब M, G और सूरज जब बुक्स ऑफ फर्म में होंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म बुक्स के अंदर होगी 5, ये हो जाएगी आपके पास बढ़ के हो जाएगी 5,50,000। अब क्या ये कहना चाहते हैं कि 1,00,000 रुपये कंटिन्यू रहेगा और 4,50,000 रुपये ये राइट ऑफ कर देंगे, ये भी कहा है एंड राइट ऑफ। तो 4,50,000 रुपये से पहले इन दोनों को क्रेडिट किया जाएगा। कैसे, देखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मदन्स कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा ये 4,50,000 को बांटेंगे जो उनका न्यू ओल्ड रेशियो 3:2 का है। तो 4,50,000 को जब हम 4,50,000 को बांटेंगे किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके पास 90,000 और 90,000 की मल्टीप्लाई 3 से तो 2,70,000 और 90,000 की 2 से 1,80,000, इन दोनों को हो गया क्रेडिट। अब कहा गया 4,50,000 जो रेज हुआ उसे राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ का मतलब हो गया बेटा सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया जाएगा डेबिट। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और सूरज करंट अकाउंट आएगा बेटा यहाँ आएगा सूरज करंट अकाउंट, क्योंकि ये एक न्यू पार्टनर है। तो सूरज करंट अकाउंट डेबिट और टू गुडविल हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो गुडविल हो जाएगा इस तरीके से। और बेटा इन दोनों की अगर मैं कंबाइन एंट्री देखूंगा तो यही एंट्री आएगी। देखो यही एक एंट्री है और ये दोनों सेम बात है। कैसे देखो, गुडविल अकाउंट यहाँ हुआ है डेबिट और यहाँ हुआ है क्रेडिट, तो गुडविल से गुडविल कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो मदन को कितने बेटा कितने से क्रेडिट किया गया है, 2,70,000 से, और मदन को कितना से क्रेडिट किया गया है यहाँ पे डेबिट 1.5 लाख से। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1,20,000 से क्रेडिट, तो ये बेटा 1,20,000। नेक्स्ट गोपाल को कितने से डेबिट किया गया है, 1.5 लाख रुपए, और यहाँ गोपाल को कितने से क्रेडिट किया गया, 1,80। दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 30,000 रुपये, वो आ गया देखो बेटा ये 30,000 रुपये। और सूरज का करंट अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये होएगा। मतलब इन दोनों का कंबाइंड एंट्री यही आएगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा ही हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका टॉपिक आज फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे हिडन गुडविल। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।